हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन कंपनी अमेजॉन की तरफ से। अमेजॉन लगातार हायरिंग करता है, साल भर हायरिंग करता है। और इस वक्त जो हायरिंग हो रही है वो वेरियस पोस्ट के लिए हो रही है, एज रिमोट जॉब हो रही है। फ्रेशर्स कैन अप्लाई। और अमेजॉन जनरली जो उसकी परमानेंट वाली पोजीशंस होती है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं होती है, उसके लिए वो सिस्टम भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, पूरा वर्क फ्रॉम होम सेटअप प्रोवाइड करता है। लाइक वाईफाई का जो ब्रॉडबैंड का जो खर्च होता है वो देता है। इसके साथ ही आपको लैपटॉप देता है। सैलरी भी आपकी 30-32 हज़ार रहती है। ठीक है, सो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और अमेजोन का नाम ही अपने आप में काफ़ी होता है। ठीक है, सो चलिए इस वक्त मैं आपको बताती हूँ कि किन पोजीशंस के लिए ये हायरिंग कर रहा है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल है ये आपका कैटलॉग लीड हायरिंग नाइट शिफ्ट इमीडिएट जॉइनर। ठीक है, ये आपकी रिमोट जॉब रहने वाली है। इसमें थोड़ा-सा इन्होंने एक्सपीरियंस माँगा गया है, कम से कम 2 साल का। ठीक है, और तो चलिए यहाँ पे ये वर्चुअल वर्क फ्रॉम होम लोकेशन है बैंगलोर। ठीक है, अब चलिए मैं आपको ऐसी जॉब के बारे में मैं ओपन करके दिखाती हूँ जिसमें कि एक्सपीरियंस ना माँगा जाए। ये कम से कम इसमें 2 साल से 7 साल माँगा गया एक्सपीरियंस। सैलरी ठीक-ठाक है, मतलब 4.5 3 टू 4.5 लाख पर एनम आपकी सैलरी इसमें रहने वाली है। लेकिन इसमें थोड़ा-सा 2 से 7 साल का एक्सपीरियंस माँगा गया है और ये नाइट शिफ्ट है। मैं आपको एक ऐसी पोज़ीशन ओपन करके दिखाती हूँ अ, जिसमें एक्सपीरियंस ना माँगा गया हो, फ्रेशर्स के लिए हो। ठीक है, तो एक आपकी ये है अमेज़न बीएलआर इज़ हायरिंग फॉर रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस। 1 मिनट मैं ओपन करके दिखा रही हूँ आपको। तो मैं इस पर वीडियो बनाना चाह रही हूँ जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई कर सकें, इसलिए मैं ऐसी पोजीशन ओपन कर रही हूँ। अदरवाइज़ आप ओपन करके और देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो कि किन-किन पोजीशंस के लिए हायरिंग हो रही है। अभी देखिए जो ये जॉब है अमेज़न बीएलआर इज़ हायरिंग फॉर रजिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस ऑपरेशंस। ठीक है, इस पोस्ट के लिए 0 टू 5 इयर्स कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। 50 ओपनिंग्स है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा ओपनिंग है। हायरिंग ऑफिस जो है दैट इज़ लोकेटेड एट बेंगलुरु, बट दिस इज़ अ रिमोट जॉब। ठीक है, और सैलरी आपकी अच्छी है। यहाँ पे 3 टू 4 लाख पर एनम आपकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है, तो काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए ये। अब जॉब समरी के बारे में इन्होंने क्या दे रखा है ये देख लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो ये आपकी जो पोस्ट का नाम रहने वाला है ये है आपका इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट। तो प्रोफाइल तो बहुत ही बेहतरीन है। प्लीज नोट दैट दिस रोल रिक्वायर्स you to work from home and you need to mandatory to residing in any of the below states। तो किन स्टेट्स को आपको बिलोंग करना, मतलब करना होगा। बहुत सारे स्टेट्स कवर कर रहा है ये। कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, पंजाब। तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी है उत्तर प्रदेश और पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए। बिकॉज़ अमेज़न का आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि वो बेंगलुरु से हायरिंग करती है, कर्नाटका है और तमिलनाडु है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है। बट इधर आपने मतलब उत्तर प्रदेश वगैरह से आपने उतना नहीं देखा होगा। लेकिन ये पोज़ीशन जो है बहुत सारे स्टेट्स को कवर कर रही है। उत्तर प्रदेश भी है, राजस्थान है, पंजाब है, वेस्ट बंगाल है। तो आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। प्लीज़ नोट दैट दिस जॉब इज़ अ सीज़नल रोल फॉर 12 मंथ ऑन द पेरोल ऑफ अमेज़न। तो देखिए सिर्फ ये 12 महीने की रहने वाली है। लेकिन देखिए पोज़ीशन काफ़ी ज़्यादा है और जिस वक़्त आपके पास जॉब ना हो तो उस वक़्त आपको जो जॉब मिले ना वो आपको उठा लेनी चाहिए। जब आपको एक अपॉर्च्युनिटी मिलती है ना, तो अपॉर्च्युनिटी जो है वो अपॉर्च्युनिटीज़ को खींचती है, ठीक है? अट्रैक्ट करती है। अगर आप कहीं आप लग जाते हो, आप ये सोच रहे हो कि नहीं मुझे तो परमानेंट ही करनी है, आप ढूँढते रहो, ढूँढते रहो, ढूँढते रहो। हो सकता है आपको ना मिले, लेकिन आपको जो भी एक छोटी अपॉर्च्युनिटी मिलती है उसको आप पकड़ लेते हो, तो आपको दूसरी अपॉर्च्युनिटी भी मिलेगी। क्योंकि आप यहाँ पे काम करते हुए जब आप अप्लाई करोगे कहीं और तो आपको तुरंत सिलेक्शन मिल जाएगा। बिकॉज़ आप अमेज़न के एम्प्लॉयी हो इस वक़्त। तो मतलब आपके अंदर भी थोड़ा-सा वो रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, मैं यहाँ काम करता हूँ और जो कंपनी है वो भी आपको हायर करेगी कि भैया बंदे में कुछ था, ठीक है? वो वहाँ का असेसमेंट क्लियर किया होगा, वहाँ काम कर रहा है तभी यहाँ पे अप्लाई किया है। तो उनको ज़्यादा सोचने-समझने, असेसमेंट, इंटरव्यू की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, वो सीधे आपको रख लेंगे। तो ये मत सोचो कि अभी 1 ही साल का है, ठीक है? आप अगर कहीं और अप्लाई करते हो तो तब तक के लिए यहाँ पे आप काम कर सकते हो।
इसके अलावा अमेज़न में तो साल भर हायरिंग होती ही रहती है, वो आपको मे बी कि परमानेंट भी कर दें, नहीं करते हैं, दूसरी कोई फुल टाइम अपॉर्च्युनिटी मिलती है, आप उसमें अप्लाई कर दो, ठीक है? सो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, पोस्ट अच्छी खासी है, 50 ओपनिंग्स है। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहने वाली है? कम्युनिकेट इफेक्टिवली वाया ईमेल एंड और टेलीफ़ोन विद आवर कस्टमर बेस बायर्स मर्चेंट्स एंड इंटरनल कस्टमर्स। तो देखिए आपको यहाँ पे कस्टमर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, इंटरनल मतलब बायर्स हैं। कहने का इनका मतलब वही है कस्टमर। अब उसको उन्होंने अलग-अलग शब्दों में लिख दिया है, बायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, ठीक है? तो देखिए आपको मर्चेंट्स जो हैं उनसे भी कम्युनिकेट करना है और जो बायर हैं उनसे भी कम्युनिकेट करना है, मतलब आपका जो वर्क रहने वाला है, ठीक है? वो आपका सपोर्ट का रहने वाला है, ठीक है? अब चाहे वो मर्चेंट्स की बात किया जाए, चाहे वो आप बात किया जाए बायर्स की, ठीक है? अब जाते हैं टेक एप्रोप्रिएट एक्शन टू आइडेंटिफाई एंड हेल्प मिनिमाइज द रिस्क posed by fraud patterns and trends. Consistently achieve exceed weekly productivity and quality standards. Participate in ad hoc project assignment as necessary. ठीक है? सो देखिए आपका जो ये वर्क है ये है कंसिस्टेंटली अचीव एक्सीड वीकली प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड दैट take appropriate action to identify and help minimize the risk posted by fraud patterns and trades। so देखिए ये चीज़ें कम हो, ठीक है? कि फ्रॉड है या कुछ गलत हो रहा है, इस पर आपको नज़र रखनी होगी, ठीक है? और उसे कम करने की कोशिश करनी होगी, ठीक है? कैसे होगा, क्या काम होगा, वो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, बताया जाएगा, ठीक है? फिलहाल आपका जो वर्क है, वो सिर्फ़ सिंपल कस्टमर सपोर्ट से कहीं ज़्यादा है। जैसे कि इन्होंने ऊपर दे रखा है इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट, तो आपकी जो स्पेशली जो प्रोफ़ाइल रहने वाली है, वो इस इन्वेस्टिगेशन की रहने वाली है, ठीक है? इस बात को ध्यान दीजिए, आपकी जो प्रोफ़ाइल है, वो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है, जिसमें आपको सपोर्ट करना होगा, इनके कस्टमर्स को या बायर्स को कहा जाए या मर्चेंट्स को बात किया जाए, तो सिंपल ये कस्टमर सपोर्ट का वर्क नहीं है, उससे ज़्यादा है आपका, ठीक है? बेसिक क्वालिफ़िकेशन क्या माँगी गई है? एक्सीलेंट रिटन एंड read English skill and an ability to compose a grammatically correct, concise and accurate written response. So English आपकी verbal and written both अच्छी होनी चाहिए. Excellent interpersonal skills with the ability to communicate complex transactional issues correctly and clearly to both internal and external customer। तो देखिए इनके कुछ इंटरनल कस्टमर्स भी हैं, कुछ एक्सटर्नल कस्टमर्स भी हैं, तो उनका ट्रांज़ैक्शन वगैरह सही तरीके से हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो चीज़ें आपको देखनी होगी, ठीक है? मेन आपका ट्रांज़ैक्शन वगैरह ही देखना है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह देखना है, ठीक है? एक सुपरवाइज़र जैसा वर्क रहने वाला है, बेहतरीन प्रोफ़ाइल आपकी ये रहने वाली है। क्लियर क्रिप्स एंड प्रोएक्टिव डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑपरेशनल प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड टू टैकल नॉन रिस्क रिलेटेड problem solving skill, demonstrated ability to work independently, make complex investigation decisions with little to no guidance, and analyze problems logically, including the ability to recognize non-obvious pattern। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो कि आपको थोड़ा सा ध्यान दे के काम करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। कैसे देखना है, कैसे चेकआउट करना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन करना है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी, ठीक है? सेल्फ डिसिप्लिन्ड, क्विक सेल्फ लर्निंग, diligence, proactive and detail oriented, strong time management and organizational skills, experience with Microsoft Office including Outlook, Word and Excel। तो कंप्यूटर की भी सामान्य सी जानकारी मांगी गई है जो आपको बैक ऑफिस वर्क करने के लिए ज़रूरी होती है। फ्लेक्सिबल शेड्यूल है, ठीक है? इंक्लूडिंग विलिंगनेस टू वर्क ऑन वन ऑफ द डेज ऑन वीकेंड्स एंड आउटसाइड ऑफ द स्टैंडर्ड्स वर्क डे। यू शिफ्ट योर शिफ्ट विल बी either संडे टू थर्सडे और ट्यूसडे टू सैटरडे। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बिकॉज आपका 5 डे वर्क यहाँ पे ये रहने वाला है, ठीक है? संडे टू थर्सडे, ओके। तो आपका जो यहाँ पे ऑफ रहेगा ये फ्राइडे
एंड सैटरडे ऑफ रहेगा अगर आप संडे टू थर्सडे करते हो। उसी तरह से अगर आप ट्यूसडे टू सैटरडे करते हो तो आपका संडे मंडे आपका ऑफ रहने वाला है। तो 2 दिन का आपकी कॉन्सिक्यूटिव लीव रहने वाली है, ठीक है। अब जाते हैं डेमोन्स्ट्रेट फ्लेक्सिबिलिटी to work overtime hours as per business requirement, be able to adopt to long hours of repetitive work with patience। तो देखिए आपको समटाइम्स लॉन्ग आवर्स भी काम करना पड़ सकता है, समटाइम्स आपको छुट्टियों में भी काम करना पड़ सकता है, ठीक है। सो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। आपके मतलब जो टाइमिंग है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, थोड़ा वो कम ज़्यादा हो सकता है बिकॉज़ आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली आपको वर्क करना है। ज़रूरी नहीं कि आपको 9 से 6 की ही टाइमिंग मिले, आपका थोड़ा-सा घट-बढ़ भी सकता है, ठीक है। प्रेफर्ड क्वालिफ़िकेशन क्या है? 1 to 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन कॉमर्स, पेमेंट्स एंड बैंकिंग स्पेशली चाइना स्पेसिफिक डोमेन और रिलेटेड फील्ड, एक्सपीरियंस विद अब देखिए ये प्रेफर्ड में बता रही हूँ मैं, बेसिक क्वालिफ़िकेशन में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? बेसिक में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ स्किल्स की बात की गई है। ये सारी स्किल्स जो मैंने अभी आपको बताई, जो चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड स्किल हो, चाहे वर्क से रिलेटेड स्किल हो, ठीक है? वो आपकी बेसिक क्वालिफ़िकेशन में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। प्रेफर्ड क्वालिफ़िकेशन में आपका कम से कम जैसे 1 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है? और एक्सपीरियंस विद ऑपरेशन प्रोसेस एनहांसमेंट, डेटा एनालिसिस एंड वर्कफ्लो ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। एक्सपीरियंस विद मर्चेंट ट्रस्ट सर्विसेज इज हाईली प्रेफर्ड। इफ़ यू आर जस्ट आउट ऑफ, देखिए मर्चेंट ट्रस्ट सर्विसेज जैसे कि इंडिया मार्ट वगैरह पे भी होता है, ठीक है। इफ़ यू आर जस्ट आउट ऑफ कॉलेज और हैव एक्सपीरियंस, वी वांट टू हियर फ्रॉम यू। इफ़ यू लव working in a fast paced environment with the determination to process within the organization, दिस इज़ द जॉब फॉर यू। अगर आप कॉलेज पास आउट हो विथ थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिल जाएगी, ठीक है। यानी इनको फ्रेश ग्रेजुएट से चाहिए, अगर आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिल जाएगी, ठीक है, अगर सपोज कि 1 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब जाते हैं शिफ्ट क्या रहने वाली है। रोटेशनल रहने वाली है, 24/7 इनका वर्क होता है। शिफ्ट कैन बी चेंज, ठीक है, रोटेशनल है एंड चेंजेस एवरी 3 to 4 मंथ, तो 3-4 महीने में शिफ्ट चेंज होगी, ठीक है। तो और वैसे भी आपका साल भर का कॉन्ट्रैक्ट है तो मुश्किल से आपका 2 से 3 बार आपकी शिफ्ट चेंज होगी, ठीक है। वीक ऑफ्स मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ओके, सो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और चलिए और भी कुछ पोजीशंस है उसकी भी मैं आपको थोड़ी सी शॉर्ट में डिटेल्स दे देती हूँ। 1 मिनट शॉर्ट में बता देती हूँ मैं आपको, 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके, ओके, सो ये मैंने आपको बताया था अमेज़न BLR इज़ हायरिंग फॉर रजिस्ट्रेशन एंड कैंपेन, ये वाला बताया था, ठीक है। वैसा ही ये दूसरा है, अमेज़न BLR इज़ हायरिंग फॉर बायर अब्यूज़ टीम, ठीक है। इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो, ये भी आपकी रिमोट जॉब रहने वाली है। चलिए मैं इसको भी ओपन करके आपको दिखा सकती हूँ। ओके, एक्चुअली ये ऐप है ना, तो ये वर्टिकल नहीं ओपन होता है, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल ओपन नहीं होता, ये वर्टिकली ओपन होता है पेज, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे आपकी 25 ओपनिंग्स है, फ्रेशर्स कैन अप्लाई, 3 to 4 लाख पर एनम सैलरी रहने वाली है, रिमोट जॉब रहने वाली है, तो आप दोनों में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब आ जाते हैं और कौन कौन सी वैकेंसीज है यहाँ पर, जस्ट अ मिनट। ओके, अमेज़न ये हैदराबाद के लिए है। फिर आता है अमेज़न कैंपेन एग्जीक्यूटिव, इसमें कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, रिमोट जॉब है। फिर आपकी आ जाती है डेटा आर्किटेक्ट की है, थोड़ी सी स्पेशलाइज्ड है और एक्सपीरियंस मांगा गया है, सो उससे अगर आप इंटरेस्टेड हो चेकआउट कर सकते हो। सेलिंग पार्टनर सपोर्ट वर्क फ्रॉम होम कर्नाटका के लिए है, रिमोट जॉब है, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो, फ्रेशर्स के लिए है। सैलरी काफ़ी अच्छी है, 3.25 to 4.25 लाख पर एनम, इसमें भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं सेलिंग पार्टनर सपोर्ट वर्क फ्रॉम होम तमिलनाडु है, वैसी ही सेम है, और तेलंगाना के लिए, तेलंगाना कर्नाटका के लिए। अब आ जाते हैं सेलिंग पार्टनर सपोर्ट वर्क फ्रॉम होम दिल्ली के लिए है, ये भी आपकी रिमोट जॉब रहने वाली है, फ्रेशर्स कैन अप्लाई, ठीक है। ओके,
सो बहुत तरह की वैकेंसीज़ है, आप देख पा रहे हो अभी रिसेंटली पोस्ट है कुछ 2 दिन पहले, कुछ 3 दिन पहले, है ना? सेलिंग पार्टनर सपोर्ट वर्क फ्रॉम होम वेस्ट बंगाल के लिए, तो आप देख पा रहे हो कि स्टेट वाइज़ भी है, ठीक है? सेलिंग पार्टनर सपोर्ट वर्क फ्रॉम होम महाराष्ट्र के लिए है रिमोट जॉब, ठीक है? ये भी फ्रेशर्स कैन अप्लाई। सो आप देख पा रहे हो कि बहुत तरीके की पोज़ीशंस यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है? जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो, आप अप्लाई कर सकते हो। फुल टाइम में मतलब परमानेंट वाले में इंटरेस्टेड हो, कॉन्ट्रैक्चुअल में इंटरेस्टेड हो, स्टेट वाइज़ अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है? या आप क्या कहते हैं, आप पूरा ओवरऑल जो इंडिया के लिए है उसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है? कैसे भी अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो, इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज़ मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, बाय बाय।